खबर भोपाल से है। यात्रियों को रेलवे का एक बड़ा झटका यहां पर लगा। रेलवे ने गैर ब्रांड खाद्य सामग्री के दाम बढ़ाए। 2 से ढाई गुना दाम बढ़ाने का फैसला लिया गया। तो 19 दिसंबर से वीवीसीआर के तीनों मंडल में ये दरें लागू होंगी। दर के हिसाब से सामान नहीं बेचने पर यह कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर है और अहम खबर, रेलवे ने गैर ब्रांड खाद्य सामग्री के दाम बढ़ा दिए हैं। यात्रियों को रेलवे का एक बड़ा झटका यहां पर लगा। तो 2 से ढाई गुना ज्यादा दाम बढ़ाने का यहां पर फैसला ले लिया गया। तो 19 दिसंबर से डब्ल्यूसीआर के तीनों मंडलों में ये दरें लागू हो जाएंगी। दर के हिसाब से सामान नहीं बेचने पर फिर कार्रवाई होगी। तो यात्रियों को रेलवे की ओर से बड़ा झटका यहां पर लगा है। तो यात्रियों को रेलवे का बड़ा झटका यहां पर, सामान की दरें यहां पर बढ़ा दी गई हैं और ये दरें अब लागू भी हो रही हैं। रेलवे ने गैर ब्रांड खाद्य सामग्री के दाम बढ़ा दिए हैं। तो खाद्य सामग्री के दाम यहां पर बढ़े हैं। तो रेलवे का झटका यहां पर यात्रियों को 2 से ढाई गुना सीधे दाम बढ़ा लिए गए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा जेब पर भार पड़ने वाला है यात्रियों के। तो 19 दिसंबर से ये लागू हो जाएगा। दर के हिसाब से सामान नहीं बेचने पर फिर एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई यहां पर होगी। तो दर के हिसाब से सामान नहीं बेचने पर समोसा 16 रुपए से सीधा 20 रुपए कर दिया गया। ब्रेड ऑमलेट जिसकी कीमत अभी 22 रुपए थी, सीधे उसे बढ़ाकर 40 रुपए कर दी गई। वेज बर्गर 28 रुपए में बिकता था, अब उसका दाम 40 रुपए। तो लगातार दाम यहां पर बढ़ाए जा रहे हैं। तो दरों में यह बदलाव हुआ है यहां पर। तो कीमतें आसमान छूने लगी अचानक। तो 2 से ढाई गुना ज्यादा यहां पर दाम बढ़े हैं और उसको लेकर अब बहुत ज्यादा नाराजगी भी यात्रियों में नजर आ रही है, क्योंकि सीधे सीधे जेब पर उनके बोझ बढ़ा है। और यह कहा जा रहा है कि अगर 19 तारीख से जब यह लागू हो जाएगा, इन दरों पर नहीं बेचा जाएगा सामान, तो फिर कार्रवाई होगी, एक्शन होगा। तो दरों में ये बदलाव हुआ। गैर ब्रांडेड जो भी खाने पीने के सामान है, खाद्य सामग्री है, उसमें बदलाव किया गया है, बढ़ाया गया है इनके दामों को। तो दरों में ये बदलाव हुआ। हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी इसी खबर पर जुड़ गई, सीधा उनका रुख करते हैं। अमृतांशी, क्या जानकारी मिल रही है? जो दर बढ़ गई और जो दाम बदले यहां पर, उसको लेकर यात्रियों क्या कहना है, पैसेंजर्स क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए रेलवे जो खाने की दर है, जो जितने भी खाद्य सामग्री मिलती है, हालांकि जो गैर ब्रांडेड खाद्य सामग्री रहती है उन पर अब दरें बढ़ाने की तैयारी कर चुकी है और संशोधित दरों की लिस्ट भी जो है पूरी तरीके से लागू की जा चुकी है। हालांकि ये जो दाम है ये 19 दिसंबर से लागू होने वाले हैं, लेकिन तमाम जितने भी गैर ब्रांडेड जो खाना रहने वाला है, जैसे कि यहाँ पर ये जो ढोकला रखा हुआ है, हालांकि बाकी चीजें पैक्ड रहती है तो उन पर कोई उनके एमआरपी के हिसाब से पूरा मिलेगा, लेकिन ये जो ढोकला रखा हुआ है इनके दामों में जो है बढ़ोतरी की जानी है। जैसे कि अभी ये 15 रुपए का मिलता है, लेकिन रेलवे ने संशोधित दर जारी कर दी है और अब इसकी जो है दुगने कर दिए गए हैं दाम, यानी कि अभी 32 रुपए में मिलने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो पेटिस रखी हुई हैं, पेटिस जो कि अलग जगह से आती है, जो कि गैर ब्रांडेड है, पूरी तरीके से ब्रांडेड है, इनके अभी ये 15 रुपए की मिल रही है, लेकिन इनके दामों में भी अब बढ़ोतरी की जानी है और इनके बाद जो है इसके दाम जो है वो 30 रुपए होने वाले हैं। और जो पनीर पेटिस है, जो कि और भी ज्यादा महंगे स्तर पर बेची जानी है, वो 50 रुपए की बेची जानी है। ऐसी ब्रेड पकौड़े की बात करें, समोसे की बात करें, तमाम ऐसी चीजें जो रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध रहती हैं, उनकी वजह से जो है अब जो दरें बढ़ने वाली है, यात्री कहीं ना कहीं इससे परेशान होते हुए नजर आते हैं। देखिए, जब लोग ट्रैवल करते हैं तो जाहिर सी बात है वो लोग रेलवे स्टेशन से सामान लेते हैं, रेलवे स्टेशन से खाद्य सामग्री लेते हैं। किसी भी स्टेशन पर गाड़ियां रुकती हैं तो हमेशा हम देखते हैं कि जो वेंडर्स होते हैं, चाहे हम अलग अलग चीजें जो इंडियन कुजीन होता है वो बेचते हैं, चाहे इडली सांभर की बात करें, छोले पूरी की बात करें, और इनके दामों में भी अब बढ़ोतरी होने जा रही है। तो सबसे खास बात फिलहाल यही है कि आखिरी बार 2012 में जो है दामों में बढ़ोतरी की गई थी। तो जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी स्टेशन पे दुकानदार या वेंडर्स मौजूद रहते हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो मजबूरन जो है दाम बढ़ाकर बेचने की कोशिश इसलिए भी कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर रेलवे प्रशासन को धमकी भी दी थी कि अगर रेलवे ने दरों में संशोधन नहीं किया तो वो अपनी मन मर्जी के दामों पर सारा सामान बेचेंगे। तो उनकी बात सुनते हुए रेलवे ने आखिर 10 साल बाद जो है दामों में बढ़ोतरी की है और अब जितनी भी ये जो चीजें उपलब्ध हैं, जो कि पैक्ड नहीं है, जो कि नॉर्मल रेट्स पर मिलती हैं, उनके बाद जो है अब दामों में बढ़ोतरी होगी। हालांकि यात्रियों को इससे झटका लग सकता है क्योंकि एक साथ रेलवे दोगुने दामों में बढ़ोतरी करने जा रहा है, तो यात्री कहीं ना कहीं परेशान हो सकते हैं। बातचीत भी करेंगे। भैया जी, देखिए अब जो है रेलवे जितना भी सामान होता है, हम लोग जब ट्रैवल करते हैं, चाहे ढोकले समोसे की बात करें, सबके दामों में बढ़ोतरी हो रही है। क्या लगता है, देखिए वैसे महंगाई का जमाना है तो क्या और महंगाई का झटका?
महंगाई तो बढ़ी रही है हमेशा, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत इनको भी फायदा होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। मिनिमम होना चाहिए जिसको पब्लिक झेल सके। दोगुने बढ़ाए पर इस बार दाम पूरे डबल कर दिए सारे दाम। तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उससे आधा हो तो पब्लिक भी थोड़ा समझे। और अपन ये नहीं चाहते, ये लोग भी मेहनत करते तो इनको भी मिलना चाहिए, लेकिन डबल करना परेशान हो सकते हैं, डबल करना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए यात्रियों का यहाँ पर साफ तौर पर कहना है, जब वो घर से निकलते हैं तो रेलवे इसके पर्पज से वो हमेशा रेलवे का खाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि पहले ये सस्ता हुआ करता था अन्य चीजों के मुकाबले, पैक चीजों के मुकाबले रेलवे का पानी समेत खाना सब कुछ सस्ता है। लेकिन अब जो दामों में बढ़ोतरी हुई है, इसके चलते यात्रियों के बीच खासी परेशानी होने वाली है। क्योंकि पिछले कई साल से जो बढ़ोतरी नहीं हुई, अचानक एक साथ इतनी बढ़ोतरी हो गई है, तो 10 साल की जो कसर है वो शायद यहां पर निकल गया। अमृतांशी, आप बने रहेंगे हमारे साथ, आपके पास दोबारा लौटते हैं यहां पर।